शक्ति तुम दोनों जाकर आओ। पापा आप भी चलिए ना, सब साथ में चलते हैं। तुम्हारी माँ और मैं कुल देवता के मंदिर हर महीने जाते हैं, मगर आज खास दिन है इसलिए तुम दोनों को भेज रहा हूँ। तुम हाँ बोलो ना। बेटा, खुशी खुशी जाना। ये लेती जाओ। संभल के जाना। पकड़ो इसे। ज्यादा देर मत करना। हाँ माँ। अंजलि, अंजलि रुको। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। हालात ही ऐसे थे कि मैं अपने पापा को मना नहीं कर पाया। जिस दिन मुझे धोखा देकर तुमने दूसरी लड़की से शादी की, उसी दिन मैंने तुम्हें भुला दिया। कौन है वो लड़की? शक्ति उस लड़की से प्यार करता था। उसके पापा के कहने पर उसने तुमसे शादी की, इसलिए वो लड़की गुस्से में है। छुप कर बैठा है? चल बाहर आ। जाओ और उसे खींच कर बाहर ला। जाओ, जाओ। इन पहाड़े के टट्टुओं से जो डर जाए वो डरपोक मैं नहीं हूँ। 1000 लोग भी सामने आए तो उन्हें बारी बारी से निकल करके टकार भी ना लूं, ऐसा हूं मैं। पालतू बिल्ली से डर कर भागने वाला तो डरपोक बहादुरी का लेक्चर दे रहा है। क्यों उठा कर लाया मेरे बेटे को? क्योंकि तुम्हारा वेट ज्यादा है। साले साहब, अपने बेटे की शादी में मुझे ना बुलाकर तुमने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया, मगर मैं वो सारी बातें भुलाकर मैंने अपने फूफा होने का फर्ज अदा किया है। रिश्तेदारी निभाने के लिए मैं इसे अपने घर ले आया। कैसी रिश्तेदारी? हाँ, मेरी बहन के जिंदा रहते जिस दिन तूने दूसरी औरत से शादी की थी उसी दिन तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। साले साहब, अगर तुम मुझसे धोती मांगोगे तो मैं उतार कर दे दूंगा, लेकिन इससे रिश्ता तोड़ने को बोलोगे तो नहीं होगा। चुप कर। ऐसा था तो रीति रिवाजों से बुलाते, तो उन्हें अपने घर जबरदस्ती क्यों लेके आया? अपनी शादी की फर्स्ट नाइट भी मैंने जबरदस्ती की थी, तो रिश्तेदारी बिना जबरदस्ती के कैसे निभाऊं? तू ऐसे नहीं मानने वाला। तेरी तो मैं... अरे क्या पापा आप भी? अंकल सिर्फ मेहमान नवाजी कर रहे हैं, 2 दिन की बात तो है, यहाँ रहकर आ जाएंगे। तू भी इसकी साइड ले रहा है? शांत हो जाइए पापा। ध्यान से सुन ले, मेरे बेटे ने कहा है सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ। 2 दिन बाद इन दोनों को घर छोड़ देना। ठीक है, छोड़ दूंगा। जाइए साले साहब। शक्ति, अंदर चलो, मैं परिवार का इतिहास बताता हूँ। आ जाओ बेटा, चलो। इन्हें देखो, ये है मेरे आदरणीय दादाजी। बेचारे सुसु करते हुए मर गए। सुसु करते हुए कैसे मर सकते हैं? रेलवे ट्रैक पर सुसु कर रहे थे बेचारे।
ट्रेन आई और इन्हें ले गई। ओहो। और इनकी डेथ कैसे हुई? नहीं नहीं, ये मरे नहीं है, ये यही है। हाँ सच है, जवानी में मेरे काले लंबे घने बाल थे। अब इनसे मिलो। ये है तुम्हारी बड़ी आंटी कमल, मेड इन इंडिया। ये है तुम्हारी छोटी आंटी पुष्पा, मेड इन चाइना। चाइना? हाँ बेटा, जब मैं चाइना टूर पे गया था तब मुझे ये चाइनीज गुड़िया मिली। तब इसके बाप को बिना बताए मैं अपने संग से यहाँ ले आया और अब बारी है अगले कैरेक्टर से मिलने की। ए पशुपते! ए पशुपते! आया अभी आया। ये देखो मेरा शेर आ गया। बोलिए भैया। कौन है ये बुजुर्ग अंकल? बुजुर्ग बोल के इसकी इंसल्ट मत करो। ये मेरा छोटा भाई है, अभी तक तो इसकी शादी भी नहीं हुई है। हम इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। देवर जी की कुंडली में सुंदर पत्नी का योग है। लड़की ढूंढने में इनकी पूरी जवानी ही निकल गई। अभी तो जवानी गई है, कुछ साल बाद मर्दानगी भी चली जाएगी। वैसे इनकी उम्र क्या है? ऐसी कोई खास उम्र नहीं है, लेकिन ये अगले महीने 52 साल का हो जाएगा। और 8 साल इंतजार कर लो, फिर 60 साल के होने के बाद शादी कर। शक्ति, तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो? पशुपति, दिखा दो इन्हें कि जब तुम चलते हो तो तुम्हारे आगे बुलेट की स्पीड भी एकदम फेल हो जाती है। हाँ, क्यों बॉस आपकी जुबान लटक रही है? मेरी तरह वो भी ऑक्सीजन मांग रही है। अगर बैलगाड़ी को ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ाओगे तो उसका यही हाल होगा ना। भैया बिना सोचे समझे लोगों के सामने पंच लाइन मारते हैं और झेलना मुझे पड़ता है। ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि आप कहीं और चले जाते। अरे पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम है ना। ये बात भी सही है। 3 वक्त के निवाले के लिए फिल्मों में जो जुड़वा होते हैं उनसे भी ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ती है। कोई है क्या? हेलो, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुल रहा। अंदर से खींचो। नहीं खुल रहा। बाथरूम में शुरू हो गया था। बाथरूम में क्या शुरू हो गया? घर में एक जवान कुंवारे लड़के के होते हुए तू रासलीला कर रहा था। कौन है जवान लड़का? अरे अपनी बात कर रहे हैं। बाल चूने की तरह सफेद है, शरीर मोजे की तरह लटका हुआ है। क्या भाई, इस उम्र में शादी करके क्या कर लोगे? वो क्या है ना कि मैं अपने बेटे के मुंह से पापा शब्द सुनना चाहता हूँ। अगर इस उम्र में तुम्हें बेटा हुआ ना तो वो तुम्हें पापा नहीं दादा बुलाएगा। ये मेरे जैसे जवान चुस्त बंदे को दादा बोल कर गया। सिर्फ दादाजी ही बुला है ना। ओ, हे! दादा मतलब एरिया का भाई भी होता है। चाचा, वो आपको बुला रही है। वो मुझे नहीं बुला रही। मैं आपको बुला रही हूँ। चाचा बह रहे हैं क्या? पहली बात तो उसने मुझे चाचा कहा और दूसरी बात ऊपर से बहरा कहा। वो आपको अंधा कहे इससे पहले मुड़कर देख लीजिए ना। बोलो। फालतू में घूमते रहते हैं, बाथरूम के दरवाजे को रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ। इसे क्या शक्ल से मैं कारपेंटर नजर आता हूँ? कल आकर बोलेगी बाथरूम का फ्लश ठीक से काम नहीं कर रहा, तुम उसे ठीक कर दो ना। फ्लश के साथ साथ आपकी जिंदगी भी झंड हो गई लगता है। चिकन, मटन, मच्छी, कबाब, टिक्का, कितना कुछ है आज खाने को। मौका मिला है, दबा कर ठूस लो। सब लोग आओ। शक्ति आओ, दिव्या आओ, मेरी खूबसूरत परियों, सबको खाना परोसो। अरे पशुपति। हाँ भैया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाना खाने आया था। खाना खाने? तुम्हारी थाली में क्या है? मटन है भैया। मटन? हाँ। तेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल आसमान छू रहा है, उसे जल्दी से नीचे रख। मैंने कहा ना नीचे रख। पशुपति, अब तू ये क्या खा रहा है? चिकन है भैया। चिकन है? हाँ। पिछले हफ्ते डॉक्टर ने कहा तुझे पाइल्स है, तेरे लिए ये जहर की तरह है। समझ में नहीं आता तुझे? ये तेरे लिए जहर है। चल नीचे रख उसे अभी। अब ये क्या पी रहा है तू? जूस है भैया। जूस पी रहा है? क्या हुआ? कम से कम वो ये तो पी ही सकता है। अरे तू क्या बेवकूफ है? उसके शुगर का लेवल आसमान को छू रहा है और ये जूस पी रहा है। इसको बोल कि जूस का गिलास नीचे रखे। अगर इसने जूस पिया तो मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। पूरे गांव में मुझे शुगर है, बीपी है, बोल बोल कर मेरी शादी नहीं होने दी इस खूसड़ गंजे ने। देखा, मसालों को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। ये बेचारी नन्ही सी जान इन मसालों को कैसे झेल पाएगा? नन्ही सी जान है बोलकर तुम्हें कब्र तक पहुंचा देगा ये टकलू। कांप क्यों रहे हो? भूख लगी है। हाँ, वो ग्रेवी दो। ठीक से खाना। और दो। हाँ हाँ, और सुनो, तुम इसका ध्यान रखना। हाँ, अच्छा ठीक और है। उधर भी ध्यान रखना, दिव्या कहीं शर्म के मारे भूखी ना रह जाए। और दो उसे। इन लोगों को कबाब क्यों नहीं दिए? कबाब सिर्फ आपके लिए है। हाँ, तो फिर इन्हें ग्रेवी दो ना। हाँ। बेटा,
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम चिड़ियों की तरह दाना क्यों चुग रहे हो। बेटा खाने का एक निवाला लो और इसे अपने हाथ से खिलाओ। अरे मेरा चेहरा क्या देख रहा, खिला ना। जाने दीजिए ना। जाने क्या दो, तू मेरी बात नहीं मानेगा। चल अभी निवाला उठाओ और इसे खिला। हाँ खिला, अच्छा। जल्दी कर। हाँ, अब तुम मुंह खोलो, देखा। ये हुई ना बात। ए बेटा, मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा, तुम ऐसे क्या बैठी हो? निवाला उठाओ और इसको खिलाओ। चलो चलो जल्दी करो। अरे खिलाओ ना। रहने दीजिए अरे ना। तू बैठ, तेरे को क्या पता होता है? सब कुछ मुझे पता है, खिलाओ सर। चलो जल्दी करो। देखा ये हुई ना। देखा, ऐसे रिश्ते मेरे से सीखते रहोगे तो प्यार बना रहेगा। इससे रिश्तों में प्यार बढ़ता है, देखा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, तुमने जानबूझकर किया। तुम उन्हें मना भी तो कर सकते थे ना। अपने से बड़ों को कैसे मना कर सकता हूँ? उन्हें तो देखकर ही लगता है कि उनके सिर का स्क्रू ढीला है। जोर से मत बोलो, वो छिला हुआ अंडा सुन लेगा। अरे शक्ति बेटा, आज अंडा खाने का मन कर रहा है। आज रात को वही बनवाता हूँ। मेरी परियों, चलो आ जाओ। अभी आए जी। रिश्ते में तो हम फूफा हैं तुम्हारे, और रिश्तेदारी निभाने में शहंशाह, सब जानते हैं। सुनो, तुम दिव्या को ले जाकर तैयार करो, पूरा श्रृंगार करना। जाओ जाओ, इसे लेकर जाओ। तो मैं जाकर इसे रेडी कर दूं। चाइनीज फोन की तरह इसको भी डबल सिम चाहिए। हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं तैयार कर दूंगा। जाके तुम अपना काम करो। लो बेटा, ये पकड़ो ओके, तैयार और हो अंदर जाता जाकर तैयार होकर आओ। ए पशुपते। हाँ भैया। आज तो पोलियो डे है ना, तुमने खुराक ली कि नहीं? हाँ, हाँ, पोलियो की खुराक? 5 साल में लेने वाली पोलियो की खुराक को 50 साल में लेने के लिए बोल रहे हैं। इस जन्म में तो आपकी शादी होना नामुमकिन है। टीबी हो गया क्या? मेरी का भी दौरा पड़ने लगा। मैंने अपनी सुहागरात के लिए ये बेड लिया था। मगर दूसरों ने अपना प्रोग्राम कर दिया। हाँ? ये दूसरे लोग कौन है? एक बार मैंने भी प्रोग्राम बना लिया था। क्या नसीब है। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब इस बिस्तर को फूलों से सजाकर मैं अपनी सुहागरात बड़ी शान से मनाऊंगा। उसका कोई चांस नहीं है। एक दिन आपकी डेड बॉडी पर फूल चढ़ाकर इस बिस्तर पर लिटा देंगे। तुम्हारा मतलब कि मैं मरते दम तक सुहागरात ही नहीं मना पाऊंगा? ए पशुपते। हाँ भैया। कमरा सजा दिया ना? सजा दिया भैया। अब जाकर मेरा कमरा भी सजा दो। हाँ, आपका कमरा क्यों भैया? आज चिकन खाया है ना, तो जरा जोश ज्यादा चढ़ रहा है।